अराउंड 7 to 8 years रिसर्च किया, क्योंकि जानते सब हैं कि तुलसी बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। थाउजेंड ऑफ रेफरेंसेस आर देयर इन डिफरेंट बुक्स। शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, बहुत अच्छा इसके बारे में बताया गया है। बट एग्जैक्टली साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि तुलसी सबसे बेहतर क्यों मानी जाती है, वाई इट इज बीइंग इवन। पूजा भी करते हैं ना हम लोग सब इसकी। तो इसके पूजा करने के पीछे स्पेसिफिक कोई रीजन आप लोगों को पता है, सुना है आपने? क्या कारण है तुलसी की पूजा क्यों करते हैं? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। वेरी गुड। बिकॉज एक पीपल और एक तुलसी, ये दो ऐसे पौधे हैं जिनको जीवनदायी प्लांट कहा जाता है। और जीवन हमें किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है। नहीं, खाना खाने के बाद कितना टाइम रह सकते हैं आप? खाना खाए बिना कितना टाइम? 12 घंटे। 2 दिन 2 दिन, चलो गुड। और पानी पिए बिना? 1 दिन। 1 दिन। कभी रह के देखे हो? तो फिर कैसे एस्टिमेट लगाया? फास्टिंग करते हैं ना। हाँ, तो फास्टिंग बिना पानी वाला? हाँ होता है। तो निर्जल निर्जल होता है। जो हाँ। मेल फास्ट करते हैं। मेल नहीं, फीमेल करते हैं। हाँ, तो फिर तुम का इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो डर गए थे कि तुमने कौन सा ऐसा निर्जला व्रत रख लिया। सो बेसिकली क्या होता है, डेफिनेटली 1 दिन रखते हैं, वो भी 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में मान लीजिए, नॉर्मल छोड़ सकते हैं। और सांस लिए बिना 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट सर। 1 मिनट। हाँ, 2-2.5 मिनट तक 2-2.5 मिनट मैक्सिमम जा सकता है। रामदेव बाबा 5 मिनट। कौन? रामदेव बाबा वो तो कुछ भी कर सकता है। इज नॉट अ पर्सन, वो इंसान नहीं है, महान इंसान है। तो बेसिकली क्या होता है, हम हर चीज का ना एक लिमिट है। तो ये जो ऑक्सीजन है, दिस इज बेसिकली लाइफ। इसके बिना हम नहीं रह सकते फॉर श्योर। और सबसे बड़ी बात है, जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सारांश होता है। अब जो चीजें जीवन देने की ताकत रखती हो, कहीं ना कहीं उनमें सबसे खासियत क्या होती है वो जानना जरूरी है। आपको पता है, नॉर्मल आदमी बीमार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, कोई भी डिजीज लग जाता है, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर्स को साइंटिफिकली माना गया है। उसमें एक बैक्टीरिया, एक वायरस और माइक्रोब्स। 3 चीजें कल मैंने बताई थी। बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रोब्स, ये 3 वो कारक हैं जिनकी वजह से इंसान बीमार होता है। एंड तुलसी इज द सिंगल हर्ब ऑन द अर्थ जिसको एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी माइक्रोबियल तीनों में कहा जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च के बाद बोला गया है। यानी कि तुलसी का पत्ता अगर आपने अपने घर के अंदर पानी में भी डाल दिया, तो उस पानी में होने वाला कोई भी कीटाणु जीवाणु जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए तुलसी को सबसे बेहतरीन माना गया है कि अगर कोई इंसान तुलसी का लगातार सेवन करता रहे, उस इंसान को कभी भी बैक्टीरियल, वायरल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अगर ये तीनों इन्फेक्शन नहीं होंगे तो उस इंसान को कभी भी कोई चीज, कोई डिजीज नहीं छू पाएगा। दैट इज द वंडरफुल इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन। ये सबसे बड़ी मेडिसिन भी है और सबसे बड़ी मेडिसिन नहीं भी है। यानी कि मेडिसिन नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है? इट इज अ नेचुरल ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक वरदान है मानवता के लिए। अब इसको ढंग होता है लेने का। सिंपली जो मैटर करता है वो इसको लेने का ढंग करता है, हाउ यू टेक इट। तो तुलसी को लेने का सबसे अच्छा ढंग है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल हेल्दी रहने के लिए तुलसी का सेवन करना है, तो 2 पंच तुलसी की ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में दिन में 5 बार लेनी चाहिए। अगर आपको खांसी, जुकाम, कोई एलर्जी है, तो उन 2 ड्रॉप्स को 3 कर दीजिए। 3 drops in a glass of water 5 times a day. And if you are suffering from any kind of fever, अगर आपको किसी भी तरह का कोई बुखार है, मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, then you have to take 5 drops in a glass of water 5 times a day. And you can see the effect within very short time.
आपको इसको 5 बार जब दिन में हर लेना ग्लास क्या एक बार पीना है? ये 5 टाइम्स जो बोल रहा है ना, तो 5 टाइम्स क्या एक ग्लास करके 5 ग्लास? हाँ सर, 5 बार। हर बार जो पानी पीते हैं आप, हाँ, 1 गिलास लिया आपने, वो पूरा ही पीते होंगे। नहीं कोई सोचेगा उसको ही पानी। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। क्या कोई सोच रहा है सर? नो नो नो। ये सिंपल जनरल वो चीज है, हर एक को पता है कि आपने 5 टाइम्स जब मैंने बोला है तो एक ही गिलास को 5 बार थोड़ी पिएंगे आप। नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर, एब्सोल्युटली नॉर्मल वाटर। क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली वोलेटाइल ऑयल, ये तुलसी का तेल होता है। और तेल को कभी भी आप ना तो ठंडी चीज के ऊपर रख सकते हैं, ना ही गर्म चीज के ऊपर। ठंडे पे रखोगे तो वो क्रिस्टल बन जाता है, और गर्म पे रखोगे तो ऊपर उठ जाता है। इवेपोरेट हो जाता है। सो तुलसी का ये तेल हमेशा आपको ताजे पानी में ही लेना है। वार्म वाटर भी नहीं, हल्का वो सा weak। बिल्कुल, जो आजकल मौसम है इस टाइम ठंडा होता है, उसको हल्का सा ल्यूकवार्म कर लीजिए। 15 ड्रॉप्स, 15 नहीं, 5 टोटल। 3 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप 5 टाइम्स। कर लेंगे तो 15 हाँ, ड्रॉप। 15 बूंदे को 5 टाइम। थोड़ा सुनो, दिन में। अब हर चीज का लोगों को फायदा भी होता है और कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। अब ये तो आपने जान लिया किसको कितना लेना है, और किसको नहीं लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जिनको नहीं लेना होता आप उसको दे देते हैं तो उसको फायदे की जगह ये नुकसान करता है। तो बेसिकली जिन लोगों को आपने पंचतुलसी ड्रॉप्स नहीं देना होता, उनमें सबसे पहले आता है प्रेग्नेंट वीमेन। प्रेग्नेंट वीमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको तुलसी नहीं देना होता, क्योंकि उसको गर्म तासीर की चीजों का मना किया जाता है। এটা এটা आस्ते सामने आस्ते। प्रेग्नेंट वीमेंस को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने पंचतुलसी अवॉइड करना होता है। सेकंड, उन लोगों को जिनको पाइल्स होती है, फिस्टुला होता है, उनको भी गर्म चीज़ों की तासीर की मना की जाती है, इसलिए उनको भी तुलसी नहीं पीना चाहिए। एंड थर्ड, द पीपल, वो लोग जिनको किसी भी तरह का स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा ये होता है, उनको भी पीने के लिए पंचतुलसी नहीं लेना है, बल्कि उनको स्किन इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा होती है, उनको नहाने वाले पानी में 5 ड्रॉप्स तुलसी की डाल के उसके साथ स्नान करना चाहिए। Got it? ওকে So any query about this product? Sir, one thing, Yeah. you have told us a few minutes before that pregnant woman shouldn't be given during the fast hour. Then that is, for example, if it's a period of 9 months, 8 to 9 months, later half she can take. Yes. Yes, yes. First trimester is always critic, ma'am. उन It's 3 first महीने 3 के, months. हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स ओनली नहीं देना है। अब बात आती है, जिनसे भी मैं बात करता हूँ कि सर हमारी पंचतुलसी ही क्यों अच्छी है। पंचतुलसी तो आज लाखों कंपनियां बनाते हैं। पंचतुलसी के फॉर्चुनेटली अगर मैं बारे बोलूँ, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ, हमें उस चीज़ पे गर्व भी होना चाहिए कि पंचतुलसी के मेंटोर हम हैं, नॉट इवन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। फर्स्ट टाइम हमारे परिवार ने पंचतुलसी के ऊपर 8 साल जो रिसर्च किया, जब उसका क्लिनिकल ट्रायल आया, हमारी क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट को एक इंटरनेशनल जर्नल में प्रिंट किया गया, पब्लिश किया गया। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट बाय एनी इंडियन कंपनी, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल जर्नल में जगह मिली हो, नहीं तो वहां पे कभी भी कोई आयुर्वेद का आर्टिकल भी प्रिंट नहीं किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि इस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर एक चीज मेंशन की गई, दैट दिस पंचतुलसी इज वेरी इफेक्टिव। ये बहुत अच्छा असर दिखाती है किसमें? वायरल इन्फ्लुएंजा में। वायरल इन्फ्लुएंजा वो स्टेट होता है जो आपने कोरोना वायरस के टाइम पे सुना होगा कि कोरोना वायरस गले के बाद सीधा आपके लंग्स पे अटैक करता है, और लंग्स के अंदर वो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा को ही क्रिएट करता है। ये भी एक तरह का बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, और ये धीरे धीरे आपके लंग के अंदर उसकी सारी वर्किंग को पूरी तरह से बाधित कर देता है, और एक ऐसा सिचुएशन आता है जब लंग ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर सकता, उसके बाद इंसान की ये जान ले लेता है। सो दैट्स द वे हाउ इट वर्क्स। तो
जो पंच तुलसी हमारी है, इसका अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो आपकी मेल के ऊपर मैं इसका कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल का बैकअप दे दूंगा, सो यू कैन गेट द प्रिंट आउट। अगर आपने किसी डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से भी बात करनी है, जस्ट आप उनको ये पेपर दिखा दीजिए, आपको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसके पास ये क्लिनिकल ट्रायल है, इसीलिए हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते भी नहीं। वी आर प्योरली अनकंपेरेबल। सेकेंड चीज, जब मैं पंच तुलसी की बात करता हूँ तो लोगों को मेन क्वेश्चन ये रहता था आज से अराउंड 5-6 साल पहले तक कि सर हमें बाहर जाना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है, मैं अपने साथ हमेशा पंच तुलसी कैसे कैरी कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल फॉर मी। जनरली अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक भी है, इंसान हर समय तो अपनी जेब में कैरी नहीं कर सकता। तब हमने इसके लिए पंच तुलसी लोजेंजेस बनाने की एक प्लान की कि हम इसको लोजेंजेस में लेके आते हैं। दिस इज द लोजेंजेस, ये एक चूसने वाली गोली है आपके लिए, हनी एंड तुलसी बेस्ड। जो आपका सोर इन्फेक्शन होता है गले के अंदर, खराश होना, खांसी होना, बार बार खांसी आना, जो गले के अंदर खराश बन के रहती है, उसको अगर इमीडिएटली आपने नहीं पकड़ा तो धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते आपके गले में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। तो ये जो टैबलेट है इसको आप कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में। अगर आपने बाहर कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहना है तो आप 4 घंटे के अंदर एक बार एक गोली को आराम से मुंह में डाल के उसको चूसते रहिए। उसको आराम से, वो जो उसका लिक्विड होगा वो आपके गले के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपके मुंह के अंदर जाके गले पे इन्फेक्शन ना कर पाए। और ये आपको सूदिंग इफेक्ट देता है अगर आपको बार बार खांसी होती है तो। सो इट इज अ वंडरफुल लोजेंजेस। जहाँ तक बात करें, कफ, कोल्ड, इम्यूनिटी बूस्टर, एडजुवेंट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, फाउल ओरल स्मेल, ओरल फंगल डिसऑर्डर, किसी के मुंह में से बार बार एक बुरी सी स्मेल आती रहती है उनके लिए, या जो लोग स्मोकिंग करते रहते हैं उनके लिए इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। इवन कुछ लोग तो सच में बताऊं तो इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ इंडिया में देखा गया, पंजाब के एरिया के अंदर जो ड्रिंक करते हैं ज़्यादा, वो घर में जाने से पहले 5 गोलियां ये चूस के जाते हैं ताकि उनके मुंह में से स्मेल ना आए। सो इट इज़ अ वे हाउ टू यूज़ इट, कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि इसका अपना एक खुशबू होता है, अपना एक फ्रेगनेंस होता है जिससे आपका जो फाउल स्मेल है मुंह के अंदर से वो नहीं आ पाता बाहर। सो फॉर द स्किन डिजीजेज एंड सोराइसिस एज वेल, जिन लोगों को स्किन का डिजीज होता है उनके लिए भी ये बहुत बेहतर होती है। तो आप तुलसी पी नहीं सकते पर कम से कम आप लोजेंजेस जरूर ले सकते हैं, क्योंकि ये हनी बेस होता है, तो हनी की वजह से इसका फंक्शन और प्रायर हो जाता है। सो यूसेज चू एंड डिसॉल्व 1 लोजेंज इन माउथ आफ्टर एवरी 2 to 3 hours अप टू 6 times a day। जिनको इन्फेक्शन होती है उनको दिन में 6 बार ये ले लेना चाहिए, नहीं है तो दिन में 2-3 बार आप इसको लेते हुए अपने गले को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।